नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर भले ही सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हो, लेकिन इन योजनाओं का लाभ मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी एक तस्वीर हाल ही में बैतूल से सामने आई है, जहां एक प्रसूता को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते दर्द से तड़पती गर्भवती महिला को परिजन पहले बैलगाड़ी में बैठाकर आधे रास्ते तक लेकर आए। उसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। इस दौरान महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया है। घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि यह पूरा मामला घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि संत लाल उइके निवासी दसई गांव की पत्नी ललिता उइके को गुरुवार सुबह से प्रसव की पीड़ा हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन गांव की सड़क बेहद खराब होने के चलते एम्बुलेंस गांव की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई और इसके बाद परिजन महिला को प्रसव पीड़ा होने के कारण बैलगाड़ी में ही बैठाकर करीब 1.5 घंटे तक वो एम्बुलेंस का वेट करते रहे और करीब 1.5 किलोमीटर तक वो एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। इसके बाद महिला को 108 एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। बता दें कि 108 ईएमटी आशीष नर्रे ने महिला की सकुशल डिलीवरी कराई है। अब देखिए, बदहाल व्यवस्था की ये पूरी जमीनी हकीकत आपको बता रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बदहाल व्यवस्था की जमीनी हकीकत की यह पहली तस्वीर नहीं है। इस तरह की कई और तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है और लगातार सामने आ रही है। बावजूद इसके प्रशासन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए, भारत ने काफी तरक्की कर ली है। आज के समय में दावा किया जाता है कि जल्द ही हमारा देश डेवलप्ड देशों में गिना जाएगा, विकासशील से हमारा देश विकसित हो जाएगा। लोग चांद पर जा रहे हैं, मंगल का सफर कर रहे हैं, लेकिन इसी भारत में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़पते नजर आते हैं। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर ये आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है। ये तस्वीर आपको बताई हमने पहले भी कि बैतूल के धसाई गांव की है। यहां आज भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ, तब प्रशासन हरकत में आया और इसमें देखिए, एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में बैठे हम देख रहे हैं। महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल जाना था, लेकिन एम्बुलेंस ने गांव तक आने से साफ इंकार कर दिया। और इसकी वजह यह नहीं थी कि वो नहीं आ सकते थे, इसकी वजह यह थी कि वहां पर दरअसल सड़क ही नहीं थी। गांव में सड़क का ना होना, एम्बुलेंस का नहीं आना, इस बात के पुख्ता सबूत है कि आज भी हम बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, वो आज भी बुनियादी सुविधाओं को सड़क के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि जो गर्भवती महिला है, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है। मैं आपका क्या है पूरा मामला? रुपेश पवार हूँ मैं, सत्तावर लोकेशन से हूँ। 739 को एक आईडी मिली थी हमको ग्राम झांसी गांव की, जिसमें लीवर पेन का केस था और हम सुरक्षित जल्दी वहां पर पहुंचे और महिला को ज़्यादा दर्द होने के कारण बीच रास्ते में डिलीवरी करवाना पड़ा, जिसमें हमारे ईएमटी जी ने काफ़ी भूमिका निभाई और उन्होंने सुरक्षित डिलीवरी कराई बीच रास्ते में। और उसके बाद महिला को बालिका हुई है। बालिका को हमने सुरक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में छोड़ दिया है और बढ़िया डिलीवरी और बच्चा बढ़िया स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 108 की सुविधा बढ़िया रही है, उनको सभी परिजनों का सहयोग था। और तो आपने बयान सुना कि महिला की सुरक्षित डिलीवरी तो हो गई है, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है, पर सवाल यहीं पर थमते नहीं हैं। सवाल तो इससे आगे की तासीर के हैं कि आखिर हमको ये तस्वीरें क्यों देखनी पड़ती हैं। कभी कभार नहीं, बल्कि हर एक दफा, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने हम इन तकलीफों पर बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। क्या इसका समाधान होता है? मुकेश गायकवाड़ जी हमारे साथ में जुड़े हैं बैतूल से, जो पूरी रिपोर्ट की जानकारी देंगे। इसके अलावा अफसर खान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मुकेश जी, आप ही से सवाल ले लेता हूं। बैलगाड़ी में तड़प कर एक गर्भवती महिला आई, इसकी वजह यह थी कि वहां पर सुविधा नहीं थी, इसकी वजह यह थी कि वहां पर सड़क नहीं थी, और यही कारण है कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। आखिर ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में कब तक नजर आएंगी, कब सुधरेगी ये तस्वीरें?
क्या है रिपोर्ट, बताइए। देखिए मनीष जी, जो प्रोग्राम चलाते हैं इलाज का इलाज, तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो जो डबल इंजन की सरकार है, हम्म। इसको इलाज की ज्यादा आवश्यकता है। हम्म। क्योंकि अगर इनको इलाज मिलेगा तो ये नीचे इलाज जो है कि हम लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं जो गरीब जो है कि बेबस लोग हैं, इनको एक अच्छा इलाज मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो डबल इंजन की जो सरकार है, मतलब यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और केंद्र में जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सरकार तो बनी है, मतलब ये तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब अगर इनके दावे जो बोलेंगे तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए, बुलेट ट्रेन के ख्वाब देख रहे हैं। और जब बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप सड़कें तो बना दो भैया। हम्म। कि हमारे जो है कि आदिवासी अंचल में सबसे पहला तो आप पैकेज जो है कि आप बोलते हैं कि हम आदिवासी अंचलों में सबसे बड़ा पैकेज देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा जो है स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं। पर यहाँ आप बैतूल से तो आप देखिए कि हर हफ्ते आपको एक खबर निकलती है। वो तो हम लोग अब चाह रहे कि हम इतना हम लोग को शर्मिंदा होने लग गए हैं कि इनकी क्या हकीकत दिखाए क्या, मतलब इसको खुद को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि डेली हमारा मीडिया जो है हम अपना एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं इलाज का इलाज, हम्म। अगर तो भी मतलब इनके जो है कि ये कुंभकर्ण नींद नहीं खुल रही है, तो और ये देखिए, दोनों सरकारों से तो शर्मनाक बात है। ठीक है मुकेश जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसीलिए चलाई जा रही है ताकि गांव की जो कनेक्टिविटी है वो शहरों से हो सके और शहर और गांव में कोई फर्क ना रहे, दोनों की जो दूरियां हैं कम हो सके, बुनियादी सुविधा गांव में पहुंच सके, गांव की जो वस्तुएं हैं वो शहर पहुंच सके। यानी कि कुल मिला के ये देखा जाए कि डेवलप्ड होने के लिए जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सरकार की मंशा थी कि हम दोनों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो सुविधा गांव तक पहुंचेगी। लेकिन तस्वीरें इसके उलट देख रहे हैं कि आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बुनियादी सुविधा सड़क नहीं है। गड़बड़ी कहां पर है, दिक्कत कहां पर है, जो हमारी जनप्रतिनिधि है इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? बस वो जनप्रतिनिधि है अपना घर भरने में लगे हुए हैं। अब अगर जैसे गौड़ उम्र क्षेत्र की बात करा जाए तो कई जगह तो बेचारे सड़कें अगर बनाई भी है तो रेत माफिया जो है कि वो पूरी सड़कों को तहस नहस कर चुके हैं ना। भाई रेत माफिया जो है कि धड़ल्ले से जो है अवैध उत्खनन रेत अब जो है कि पूरा जो है कि बैतूल को तो खास उन्होंने चारागाह बना लिया हुआ है ठीक है। कि यहाँ पे कोई बाई बात सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, विधायक सांसद कुंभकर्ण नहीं सोए हुए हैं, है ना। इनको ठीक केवल है। अपने फायदे दिखते हैं कि भाई ऐसे अवैध कामों से उनके पास अपना काम चलते रहे, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अफसर खान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि खराब सड़क होने के चलते पहले तो गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में लाया गया, फिर उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि महिला के साथ में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, और कोई घटना अगर हो भी जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, महिला की डिलीवरी सकुशल हो चुकी है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर है कि अगर महिला को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, उसका जिम्मा कौन उठाता? और ये तस्वीरें लगातार मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, तस्वीर आखिर सुधर क्यों नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का बैतूल जिला और बैतूल संसदीय क्षेत्र, जहां पर विगत 30 वर्षों से भाजपा के सांसद चुनाव जीत के आ रहे हैं, और बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीट इस बार के विधानसभा सीट में भाजपा ने जीती है। भाजपा द्वारा बड़े बड़े विकास के वादे किए जा रहे हैं। हमारे सांसद डीडी उइके को केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है, और 5 विधायक भाजपा के होने के बाद भी इस तरीके की तस्वीरें निकल के आना, ये बैतूल के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और बैतूल आज की तारीख में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ट्राइबल क्षेत्र है, और ये जो घटना सामने आई है ये शाहपुर के संगई गांव की है, जहां पर प्रधानमंत्री सड़क ना होना या गांव तक के आवागमन का कोई साधन ना होना, और जिस तरीके से बैलगाड़ी में प्रसूता महिला को बैठालकर लाया गया 1.5 से 2 किलोमीटर तक के, प्रसव पीड़ा अत्यधिक होने के कारण इस महिला का जो एम्बुलेंस में डिलीवरी कराई गई, बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। इस पे
हमारे नेताओं को भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। और सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का ढिंडोरा पीट रही है, बैतूल में ये कहीं पे भी जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल ठीक है अफसर जी, यही डिलीवरी अगर बैलगाड़ी में होती तो महिला और बच्चे दोनों की जान पर बन सकती थी। गनीमत तो ये रही कि एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई। जो एम्बुलेंस के संचालक थे वो थोड़े इस मामले के जानकार थे, उन्होंने सकुशल डिलीवरी कराई। अगर बैलगाड़ी में इस प्रकार का कृत्य होता तो क्या होता? देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, आज आशा कार्यकर्ता है, ऊषा कार्यकर्ता है जो ग्रामीण स्तर पर काम करती है, और यही कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसूताओं को अस्पताल लाने की जिम्मेदारी रहती है। सुबह से जब उस महिला को प्रसव पीड़ा थी, उनके द्वारा 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन गांव में कनेक्टिविटी न होने के कारण, सड़क न होने के कारण वो एम्बुलेंस मुख्य मार्ग पर ही रुके रही। और जब 2 किलोमीटर लगभग उस महिला को बैलगाड़ी में लाया गया और उसके बाद में जब उनको एम्बुलेंस में ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस तैयार हुई, तो उस बीच में महिला को एम्बुलेंस में ही डिलीवरी करवानी पड़ी। ये चलिए माना कि उसमें कुशल कार्यकर्ता थे स्वास्थ्य विभाग के, जिस वजह से ये महिला सुरक्षित है या जच्चा बच्चा सुरक्षित है। अगर यही डिलीवरी अगर बाय द वे मान के चलिए कि बैलगाड़ी में हो जाती, तो ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य स्वास्थ्य विभाग का एक सामने आता हमारे। ठीक है, अजय सोनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप पक्ष रखेंगे आम आदमी पार्टी का। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अचानक एक महिला, गर्भवती महिला प्रसूता को दर्द उठता है, बैलगाड़ी से लेकर अस्पताल उसका पति भागता है, लेकिन 1.5 घंटे बाद भी अस्पताल वो नहीं पहुंच पाती है। कारण ये नहीं है कि वहां पर कोई और बात है, कारण यह है कि उसके गांव में दरअसल सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पाई समय से। बैलगाड़ी तक किसी प्रकार से महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, एम्बुलेंस के माध्यम से बाद में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। अब देखिए, ये बदहाल व्यवस्था की एक ज़मीनी हकीकत है जो रिपोर्ट बता रही है। ऐसे में हम ये कैसे मान लें कि यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनसे उलट ये तस्वीर है। मैं ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि हमारे यहाँ की परिस्थितियां बहुत विपरीत है। हमारे यहाँ का सांसद जो है आदिवासी वर्ग से आते हैं। हमारे यहाँ की जो तत्कालीन घोड़ा डोंगरी की विधायक है बहन गंगा उइके, वो भी आदिवासी वर्ग से आती हैं। और जो पीड़ित महिला जो थी वो भी आदिवासी ही वर्ग से आती हैं। जो धपाड़ा पंचायत शाहपुर के जो है दासई गांव के डोकरपुरा की रहने वाली है ललिता बाई, इनके साथ जो घटना घटित हुई है, मैं आपको बताऊं, बैतूल जिला में हमारे यहाँ बैलगाड़ी से, खटिया से ढोकर जो है पीड़ितों को, महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाने का काम कर रही है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बैठे हुए बैतूल जिले के सांसद विधायक। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि 1.5 से 2 किलोमीटर की जो सड़क मार्ग था वो विगत कई वर्षों से जो है वहां पर बजट के अभाव में लंबित है। आज तक जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की रोड नहीं बना पाए। ये अभयारण्य क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार से वहां पर कोई बजट की कमी है। ऐसा ही गांव जो है सतपुड़ा अभयारण्य का प्रवेश द्वार भी है। 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाने में 30 वर्ष लग गए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को। इनका आर्थिक और भौतिक विकास तो लगातार हो रहा है। इनकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, इनके पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, इनकी नई नई इकाइयां खुल रही है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक को अस्पताल तक पहुंचने के लिए इनके पास बजट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वहाँ के जो पूर्व जो वहाँ के जो सरपंच हैं, जो भूरेलाल चौहान, और वर्तमान में जो जनपद सदस्य भी हैं, उन्होंने खुद ने भी इस बात पे जो है अपनी स्पष्टीकरण दिया है कि वर्तमान में वहां पर बजट की समस्या के कारण लंबे समय से ये सड़क निर्माण जो है वहां पर लंबित है। तो गंभीर विषय ये है कि लगातार कैसे इन चीजों पर, इन महत्वपूर्ण चीजों पर ये जमीनी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर पा रही है। बैतूल जिले के विकास खंडों में ये तो समझ लीजिए कि सार्वजनिक मामला है। आपके यहाँ घोड़ा डोंगरी बोलो, शाहपुर बोलो, चिचोली बोलो, बैतूल बोलो, मुल्ताई बोलो, आमला बोलो, भीमपुर बोलो, भैंसदी बोलो, पट्टन बोलो, यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अगर वो महिला को अगर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती, आप समझ लीजिए वो मौत के आगोश में थी वो महिला।
वहां से कितने किलोमीटर का दायरा है, वहां पर आईसीयू नहीं है आपके अस्पतालों में, ब्लॉक के विकास खंड क्षेत्रों में। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है? ये लोगों को मूर्ख बनाकर सिर्फ जात पात धर्म मंदिर मस्जिद और वहां पर तमाम प्रलोभन देकर वोट हासिल करते हैं। लेकिन ठीक है अजय सोनी जी, ठीक है, ये एक हम दूसरा एक पक्ष मान लेते हैं। आम नागरिक को उनकी अजय सोनी जी सुविधाओं से वंचित रखते हैं, वो मरे तो मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अजय सोनी जी, ये एक पक्ष हो सकता है। इनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। अजय सोनी जी ठीक है, मैं दूसरा सवाल आपसे कर लूं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि ठीक है इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो? क्या हम इसकी ओर आगे बढ़ें? क्या इसकी हम डिमांड करें? क्या आपने कभी डिमांड की है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई बहुत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हम लड़ रहे हैं जमीनी स्तर पर। बैतूल जिले में हमने कई बार जो है धरना दिया है, प्रदर्शन किया है इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस होनी चाहिए। गिनती की एम्बुलेंस होती है, कई बार 108 लगाते लगाते व्यक्ति जो है मृत हो जाता है, मौत हो जाती है व्यक्ति की जगह पे, वो इलाज नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस यही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आर्थिक अपने भौतिक विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, अपने लिए वहां पर अपने हितों को साधते हैं, अपने नेताओं की दुकानें खुलवाते हैं, उनकी फैक्ट्रियां खुलवाते हैं, करोड़ों रुपए उनको कमाते हैं और जनता को चुनाव के समय चंद प्रलोभन देकर उनसे वोट हासिल कर लेते हैं। ठीक है, हमारी लड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जमीन पर है। आप चाहें तो बैतूल जिले में आम आदमी पार्टी किस तरह से जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, कोई भी मुद्दा, लगातार हम संघर्षरत है। ठीक है मुकेश जी, जैसा कि अजय जी बता रहे हैं और ये सही भी है कि जो मूलभूत और रोजमर्रा की जो सुविधा है, जिन पर बात होती है, बहस होती है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। क्योंकि ये दो मूलभूत अगर बुनियादी सुविधाएं आम लोगों को दे दी जाए तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन जब इन दोनों से ही हमको जूझना पड़े, वो भी ऐसे समय में जब हम लाखों करोड़ों रुपए का बजट पेश कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये बजट अगर जनता से दूर हो तो ये दोनों ही सुविधा जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो बेमानी हो जाता है। इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए? क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि है इन पर काम नहीं कर पा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? देखिए, ये पहली चीज तो ये इसका खुद का स्वयं का स्वार्थ जो आड़े आता है ना, कि ये चीजें जो है कि अपने खुद के जो दुकानें खोलने की जो अभी अजय भैया ने जो बात करी है, ये अपनी दुकानें खोलने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो निजीकरण एक सबसे पहला कारण भी बोल सकते हैं कि अगर ये सरकारी जो 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 चीजें हैं, अगर इनमें अगर ये सुविधाएं देने लगेंगे तो क्या होगा कि प्राइवेट से लोगों का मुंह मांग हो जाएगा। तो ये तो चाहते हैं कि समस्या बनी रहे और उस पर राजनीति होती है। नहीं देखिए मुकेश जी, ये एक पक्ष हो सकता है, जैसा कि मैंने अजय जी से बताया कि ये एक पक्ष हो सकता है, ये बातें हो सकती है, आरोप लग सकते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो, रास्ता कैसे निकले, क्या हम इन पर भी बात कर लें? क्योंकि जरूरी आज ये नहीं है आरोप लगाना, ये बिल्कुल ठीक है, आरोप हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका समाधान कैसे हो, बात हम इस पर करें। देखिए, ये चीज के लिए भी हमने जो अपने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, ये रिप्रेजेंट के लिए तो चुने हैं भाई। अगर हमारे अगर आपके साइड से और मेरे साइड से, अजय भैया की साइड से अगर ये सब मामले सुलझ जाते तो फिर हमें जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता काहे की होती है भाई? रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तो भेजा है ना इनको। भाई आप चाहे अपनी विधानसभा में अपने मुद्दे उठाए, संसद में अपने मुद्दे उठाए और आप उनको बोले और अपनी चीजें पहली प्राथमिकता ही चीज पे करें। अगर आम जनता ये सब चीज करने लगे, अपने साइन सिग्नेचर से बजट पास करने लगे, सब अपने सब काम करने लगे, तो इन लोगों की आवश्यकता काहे की है? मतलब आप जो आपका सवाल है, शायद अगर मैं अलग जा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सीधा सा बता रहा हूँ कि भाई रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इनको भेजा है विधानसभा में, लोकसभा में, तो इनको काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो इसमें गलती किसकी? ठीक है, ये सवाल तो जनप्रतिनिधियों के लिए ही छोड़ देते हैं कि ये गलती किसकी है। अफसर खान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अजय सोनी जी ने बताया कि सीजेरियन डिलीवरी अगर यहाँ पर हो जाती, वो महिला के साथ में गंभीर स्थिति बन सकती थी अगर उसको सीजेरियन डिलीवरी की नौबत आती। दूसरा मसला उन्होंने ये उठाया कि यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। तीसरा ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो की उसकी भी व्यवस्था ना हो। कई और व्यवस्थाएं ऐसी है, कई और संसाधन ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को जूझना पड़ता है। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या?
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर उस महिला को अगर आवश्यकता पड़ती कि सिजेरियन डिलीवरी कराई जाए, जिसमें महिला की और बच्चे की जान पे बन आती, लेकिन आज जो 108 एम्बुलेंस की सेवाएं संचालित हो रही है, उन सेवाओं के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और मैं अजय जी की बात से सहमत हूं कि बहुत सारे बैतूल जिले के सीएचसी ऐसे हैं कि जहाँ पे आईसीयू की आवश्यकता है, लेकिन वो वहां पे है नहीं। तो मेरा कहने का ये आपसे सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे जिले के स्वास्थ्य से जुड़े वाले लोग हैं, सीएचएमओ हैं, इनको भी ये चाहिए कि जिन अस्पतालों में जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसकी सरकार से मांग करे, और सरकार से मांग करके लोगों को, ये ट्राइबल एरिया बैतूल जिला एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आदिवासी समाज रहता है, और आज ये कोई नई बार, पहली बार ये ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। इसके पहले भी कई बार ऐसी महिलाओं को और बुजुर्गों को और पीड़ितों को खटिया में लाद कर, बांस के अंदर झूला बना के कंधों पर टांग कर बैलगाड़ियों के अंदर इनको ढोया जा रहा है। उसका ये कारण है कि आज 30 साल से भाजपा के सांसद है, तो उन सांसदों ने क्या किया बैतूल के बिल्कुल अंदर? ठीक है, लेकिन देखिए इनका जो जमीन पे दिख रहा है। अफसर जी एक पहलू इसका ये भी हो सकता था कि जो सीएमएचओ है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है, दरअसल उनको ये पूरी लिस्टिंग करनी चाहिए थी, उनको सूचीबद्ध करना चाहिए था कि कौन सी सीएचसी, कौन सी पीएचसी, किसमें क्या समस्या है, कहाँ संसाधनों की कमी है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं हम, इनको इन तमाम समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाता और डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास में जाते कि सर माननीय हमारे यहाँ पर ये समस्या है, इसका समाधान करिए। तो क्या मुख्यमंत्री नहीं करते? मुख्यमंत्री ज़रूर करते, क्योंकि मुख्यमंत्री समस्या का समाधान करने के लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ही लापरवाही है कि वो डिमांड ही नहीं करते हैं, वो लिस्टिंग ही नहीं करते हैं, वो दौरा ही नहीं करते हैं, वो निरीक्षण ही नहीं करते हैं। उनको निरीक्षण करना चाहिए, फील्ड पर जाना चाहिए, लोगों की समस्या देखनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की थी, जिसे जिसे हम सीएमएचओ कहते हैं, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उनको करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया, जिसका खामियाजा आप लोगों को, हमको उठाना पड़ रहा है, आम जनता को। अफसर जी, सही बात है। देखिए कि क्या रहता है, जो सीएचएमओ साहब है, इनके पास में 10 ब्लॉक के जो सीएचसी है, इनके सारी इनके पास में लिस्ट है कि किस अस्पताल में किस चीज की आवश्यकता है। अगर जब ये इसकी रिक्वायरमेंट उच्च अधिकारियों को नहीं देंगे, उच्च अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री से ये चीजों को अवगत नहीं कराएंगे, तो किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हमारे जिले में देखने को मिलेगा, ये भी एक इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जो सीएमएचओ साहब हैं रविकांत उइके जी, उनसे सवाल लेते, तो उनका हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठ रहा है। हम उनसे, अगर वो जुड़ते तो हम ज़रूर पूछते कि दरअसल इतनी सारी समस्याएं हैं जिला अस्पतालों में, सीएचसी में, पीएचसी में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, लेकिन उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या रहता है, माना कि सीएमएचओ साहब अपने ऑफिस में आने के बाद में उनके पास में बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन जब इस तरीके से किसी मीडिया संस्थान से आपको कॉल जा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनका कॉल उठाएं और उस पर जवाब दें अपनी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चूंकि अब वक्त भी हो चला है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बता दें कि खराब सड़क होने के चलते एक गर्भवती महिला प्रसूता को बैलगाड़ी में ले जाना पड़ा है। ये उसी मध्य प्रदेश की तस्वीर है जिसे विकसित करने का सपना हमारे माननीय देख रहे हैं। लेकिन माननीयों से एक ज़रूर सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए आते हैं, वो बजट इतना सारा आता है, तो गांवों की कनेक्टिविटी शहरों से क्यों नहीं? खराब सड़क का खामियाजा जनता कब तक भोगेगी? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।